Hello everyone. So in the last lecture we were discuss about the electrolysis. तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि during the electrolysis what are the qualitative aspects like which product is formed at anode and which product is formed at cathode. तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था केस वन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट हो गया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सोल्यूशन हो गया था। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो पार्ट्स बनते हैं, एक तो है व्हेन यू टेक कॉन्सेंट्रेटेड NaCl और दूसरा है डिल्यूट NaCl। हमें फैक्टर्स में ये पढ़ा था कि जो रिएक्शंस हैं सेल रिएक्शंस एट द एनोड एंड कैथोड दे आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, एक फैक्टर था ये। तो अब हम इस लेक्चर में देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिल्यूट NaCl सॉल्यूशन। अब डिल्यूट और एक्वस में, डिल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या डिफरेंस है इसमें अब वो भी देखेंगे। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लेते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं और जब डिल्यूट लेते हैं तो कौन कौन से। कॉन्सेंट्रेटेड में प्रोडक्ट्स जो बने थे, हाइड्रोजन बना था कैथोड पे और क्लोरीन बना था एनोड पे। अब इस केस में देखो क्या है, जब हम सोल्यूशन डिल्यूट लेते हैं तो डिल्यूट का मतलब होगा कि वाटर की अमाउंट जो है वो ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है। जैसे आप देखो कि एनोड पे कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है और OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। कैथोड के ऊपर सोडियम आयन और H पॉजिटिव आयन। तो एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शंस होगी, ये दो पॉसिबिलिटी लाइक Na पॉजिटिव पे रिडक्शन, सॉरी दिस कैथोड पे या तो Na पॉजिटिव की रिडक्शन या H पॉजिटिव वाटर की रिडक्शन। ओके, तो दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। तो रिडक्शन उसकी होती है जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। तो ऑब्वियसली इसमें जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन की ज्यादा है, -0.83 उसकी है, -2 वो कम है। तो कंपैरेटिवली रिडक्शन पोटेंशियल जो है टू रिड्यूस इस H पॉजिटिव की डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो कम है, इजीली रिड्यूस हो जाएगा H2 में। तो ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये कंपेरेबल। अगर आपका सोल्यूशन डिल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है तो कैथोड पे तो यही रिएक्शन होने वाली है और आपका H2 ही बनेगा कैथोड पे, दोनों ही केसेस की अंदर। लेकिन अब बात करें एनोड की, तो एनोड पे ये दो आयंस हैं, Cl नेगेटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। अब इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हैं लाइक -1.63 एंड -1.23, दीज आर वेरी क्लोज। किसी पे भी ऑक्सीडेशन हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा। अगर तो आपका सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब NaCl की अमाउंट उसमें ज्यादा है तो क्लोराइड आयन ज्यादा हो गए, तो फिर ये रिएक्शन होगी जैसे लास्ट केस में किया था कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, तो उसपे जो हमारा एनोड पे Cl2 बना था। लेकिन अगर आपका सोल्यूशन डिल्यूट है लाइक इन दिस केस है ना, तो इस केस में क्या है, सोल्यूशन डिल्यूट होने की वजह से हमारा जो वाटर है, बिकॉज वाटर की अमाउंट ज्यादा है, तो फिर ये नीचे वाली रिएक्शन जो फिजिबल होगी कि ऑक्सीजन, ये दो रिएक्शंस होंगी अगर सोल्यूशन डिल्यूट है। तो ये तो ओवर वोल्टेज का लिखा हुआ है बिकॉज वाटर की जो कंडक्टिविटी कम होती है। बेसिकली ये रिएक्शन जो पूरी है डिल्यूट NaCl, तो ये ओवरऑल अगर हम देखें रिएक्शन को तो दिस इज जस्ट अ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, नथिंग एल्स। तो इसमें थोड़ा सा NaCl डाला हुआ है। NaCl इसलिए डाला था जो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो सोल्यूशन की बढ़ जाए। अब इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में क्या क्या आएगा वो तो हम देखते हैं। तो ये जो ओवरऑल इस सेल की रिएक्शन थी वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इनकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं डिल्यूट NaCl का, तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन थी, ठीक है। ये कहाँ बनेगा, ये आपका बनेगा कैथोड पे
और ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका एनोड पे। ठीक है, तो क्वालिटेटिव स्पेक्स में फर्स्ट पॉइंट आता है लाइक देयर इज नो चेंज इन पीएच, नो चेंज इन पीएच। पीएच में कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन और OH नेगेटिव आयन ये फाइनल इक्वेशन में है ही नहीं कुछ, तो इसलिए पीएच जो है वो चेंज नहीं होगी। तो एक ये क्या है, इट इज अ सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, और कुछ नहीं है ये dilute NaCl का, तो ये सिंपली क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। थर्ड जो चीज हम देख रहे हैं इसमें, देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, तो NaCl की कंसंट्रेशन में भी कोई चेंज जो है वो नहीं आएगी। तो नेक्स्ट जो चीज है कि हम इक्वेशन में देख रहे हैं कि इसमें n की वैल्यू 2 थी, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू electrolyze 2 Faraday charge is required to electrolyze 1 mole of water। अगर हमें 1 मोल वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना है तो 2 Faraday चार्ज जो है उसकी जरूरत पड़ती है। फिफ्थ चीज जो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, एनोड। जब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl था तो इस ऑक्सीजन की जगह पे Cl2 था, लास्ट लेक्चर में वो किया था। और इन दोनों की रेशो देखिए, अगर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिखें तो दैट इज 2 into वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये रिलेशन है इनके वॉल्यूम का। तो लास्ट पॉइंट आता है 6th, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो NaCl हेल्प्स इन दी कंडक्शन। तो जो थोड़ा बहुत है इसमें NaCl डाला है इन इट्स कंडक्शन, तो वो NaCl सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो ये थे हमारे बेसिक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रोड को चेंज करके, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl aqueous यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। अब हमारा जो Ag इलेक्ट्रोड है वो पैसिव नहीं है, एक्टिव है, दैट विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ड्रॉ कर लूं। सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ओके, नाइट्रेट, सल्फेट, F नेगेटिव। ठीक है, तो क्या था, एनोड अप और कैथोड पे क्या था, डाउन। तो ये डाउन, अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, डिक्रीज होगा, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो, जैसे इसका जो लिथियम है दैट कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, सो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो उसकी वैल्यू कम है। ओके, तो अब इसी के बेस पे हम देखेंगे कि व्हाट इज फॉर्म्ड हियर। ओके, नाउ वी हैव aqueous NaCl and electrode is our silver, and silver electrode is is active. For example, if we draw the cell, now these are the electrodes in the beaker. Okay, ये भी सिल्वर की बनी है एनोड, कैथोड भी सिल्वर की बनी है, ये आपकी एनोड है, ये भी सिल्वर की, कैथोड है, ये भी सिल्वर की, दोनों को कनेक्ट कर दिया ऐसे।
कैथोड को एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो अब इसके अंदर सॉल्यूशंस के कौन कौन से आयन प्रेजेंट है। अब देखिए NaCl है, ये डिसोशिएट होके क्या दे रहा है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वाटर डिसोशिएट होके क्या दे रहा है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। और एक आयन यहाँ पे और भी है, वो है हमारा सिल्वर। तो अब एनोड पे क्या क्या है, सिल्वर है, और कौन जाएगा एनोड की तरफ, ये दोनों Cl नेगेटिव OH नेगेटिव। कैथोड की तरफ कौन कौन जाएगा, सिल्वर तो है ही, एक सोडियम आयन और एक H पॉजिटिव आयन। ठीक है। अब एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे 3 स्पीशीज हैं, सिल्वर, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। ये रहा सिल्वर, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव। तो ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली अप मीन सिल्वर की होगी, तो इस पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, सिल्वर लूज इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। कैथोड, कैथोड पे होनी है रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन में देखें, रिडक्शन किसकी है, जो डाउन, डाउन कौन है, आप देखो ये रहा हमारा सिल्वर, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा सोडियम, तो डाउन सिल्वर ही है। तो इसका मतलब आपकी रिडक्शन भी सिल्वर की होगी। Ag पॉजिटिव टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag सॉलिड। तो ओवरऑल रिएक्शन लिख दें, कट गया ये। अब ये Ag सॉलिड है, ये तो कट जाएगा आपस में, है ना, Ag सॉलिड। चलो उसकी आयन काट देते हैं कंसंट्रेशन को। Ag सॉलिड एनोड पे ये था ये, और ये चेंज किसमें हो जाएगा, Ag सॉलिड कैथोड। मींस कुछ सिल्वर यहां से डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर लाइक दिस, और कुछ सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। So there is a transfer of silver from cathode anode to cathode. So this process is known as a electro-refining. Electro-refining आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा कि any metal with the help of electrolysis can be refinement of any metal with the help of electrolysis. जैसे हम करते हैं कि इधर कॉपर की रॉड ले ली, इनप्योर कॉपर, इधर ले लिया प्योर कॉपर, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसमें जितना भी प्योर होगा वो सारे का सारा उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये 99.9% किसी भी मेटल को प्योर करना है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं मेथड यूज्ड फॉर प्रीशियस मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, और इसमें हमें प्योरिटी कितनी मिलती है, 99.9%। तो ये था जब हमारी जो इलेक्ट्रोड है वो भी एक्टिव हो, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस बाय यूजिंग platinum is actually inert electrode, है ना, platinum is actually inert electrode। तो platinum जब यूज करेंगे तो कॉपर सल्फेट एक्वस का क्या बनेगा, है ना। तो कॉपर सल्फेट कौन से आयन दे रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सल्फेट आयन दे रहा है। वाटर डाला है एक्वस, तो वो कौन से आयन दे रहा है, H+ एंड OH नेगेटिव। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स कैथोड, ये दोनों कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स एनोड। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, हम सीरीज पढ़ी हुई है। एनोड अप मींस हाइड्रोक्सिल आयन ऊपर है, सल्फेट आयन नीचे है, तो ऑब्वियसली एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होगा। ओके, टू फॉर्म 2 वाटर प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी एनोड पे। कैथोड में कौन कौन से आयन है, कॉपर आयन, H पॉजिटिव आयन। कॉपर और H पॉजिटिव आयन में से डाउन कौन है, कॉपर डाउन है, तो कॉपर की होगी रिडक्शन। तो ये प्रोडक्ट्स जो है दोनों इसमें बनेंगे। ऑक्सीजन जो है सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा,
पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम में जाएगी, तो पीएच जो है वो इस केस में डिक्रीज हो जाएगी। ये था फर्स्ट पार्ट। हम दूसरी बात करेंगे इसी की ही, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस बाय यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड that will participate in the electrolytic reactions. Okay, so अब जो हमारा एनोड है which is a positively charged, उस पे कौन कौन होगा? सिल्वर तो होगा ही, सल्फेट आयन होगा और हाइड्रोक्साइड आयन होगा। और जो हमारा कैथोड है उस पे कौन कौन होगा? सिल्वर तो होगा ही होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन भी होगा। ठीक है, अब रिएक्शन देखें। एनोड पे ऑक्सीडेशन अप, इन तीनों में अप कौन है? हियर इज OH, सल्फेट एंड सिल्वर। तो सिल्वर इज अप, तो रिएक्शन क्या होगी? Ag सॉलिड लूज इलेक्ट्रॉन 2 प्लस, सो देयर इज लूज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नीचे कैथोड पे है, कैथोड पे भी 3 आयन है। कैथोड किस पे? कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड डाउन। डाउन कौन है तीनों में से? चेक करें, ये रहा कॉपर, ये रहा H, ये रहा सिल्वर, तो सिल्वर ही डाउन है, तो सिल्वर पे ही क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। सिल्वर विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू, तो इसमें भी सिल्वर जो है दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी एनोड टू कैथोड। Now what about the concentration of Ag positive ion? आप लिखोगे नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगी इसमें। वेट ऑफ कैथोड रॉड पूछ रहा है, तो वेट ऑफ कैथोड रॉड, उसका क्या होगा? वेट इंक्रीज होगा क्योंकि उस पर डिपॉजिट होगी, है ना। वेट ऑफ एनोड रॉड पूछ रहा है, तो वेट ऑफ एनोड रॉड डिक्रीज होगी क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली ऑक्सीडाइज हो रही है। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन के बारे में पूछ रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन जो है वो भी चेंज नहीं होगी, है ना, नो चेंज। अगर पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, तो उसकी कंसंट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगी। अगर पूछ रहा है पीएच, तो पीएच आप लिखोगे अगेन नो चेंज। अगर पूछ रहा है इसका यूज क्या है, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ओके, सो ये था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट, इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। आगे हम करेंगे the quantitative aspect of electrolysis.